नमस्कार, टाइम्स ऑफ नवभारत पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद का, और आज मेरी मौजूदगी 1 महीने महाकुंभ में बिताने के बाद नोएडा स्टूडियो में। हिंदू एकता का दबाव है क्या, इसीलिए अखिलेश यादव के बाद अब राहुल प्रियंका के कुंभ जाने की चर्चा है। और चर्चा यह है कि कल परसों नरसों किसी भी दिन वो जा सकते हैं। क्या सनातनी एकता का जोर है? 27 में जीत का कॉरिडोर बनता दिख रहा है, इसीलिए हिंदू एकता को नकारना किसी के बस की बात नहीं है। प्रयाग, काशी, अयोध्या में उमड़ी हिंदू श्रद्धालुओं की भीड़ ने क्या हिंदू एकजुटता ही जीत का फॉर्मूला है, इसका सियासी संदेश दे दिया है। महाकुंभ को लेकर जमकर सियासत चल रही है, और इसको लेकर हो रहे सियासी वार पलटवार के बीच बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस के शीर्ष नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी महाकुंभ में स्नान करने जा सकते हैं। हालांकि तारीख क्या है, कभी खबर आ रही है कि 16 तारीख को, कभी 17 तारीख, क्या यह कंफर्म नहीं है। आधिकारिक घोषणा इसकी नहीं हुई है। पहले अखिलेश यादव ने डुबकी लगाई 26 तारीख को, उसके बाद राहुल और प्रियंका की डुबकी लगाने की खबर के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। इस मुद्दे पर कांग्रेस के यूपी प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने क्या कुछ कहा, वो आपको सबसे पहले सुनवाते हैं। ये तैयारी क्या करनी है भाई, स्नान करना है, चल के वहां अमृत पान करना है, बिल्कुल चलेंगे सब लोग, हर हर महादेव होगा, और चल के हम लोग संगम में डुबकी लगाएंगे, लगाना ही है। और हमारे नेता पहले से चले आ रहे हैं। प्रियंका जी 19 में गई थी, उसके पहले तमाम आप देख सकते हैं जितने भी हमारे वरिष्ठ नेतागण थे सब कल भी, अब देखिए हमारे प्रभारी अविनाश पांडे जी कल वहां थे, पूरे परिवार के साथ थे। उसके पहले आप देख सकते हैं वहां पर दिग्विजय सिंह जी थे पूरे परिवार के साथ, सचिन पायलट थे, डीके श्री कुमार थे, सभी लोग थे, हम सब लोग। ये इनके दिखाने से और कहने से नहीं होगा। यहाँ कण कण में शंकर विराजते हैं, काशीवासी हैं, हर हर महादेव होगा। अब सोचिए, अजय राय कह रहे हैं कि तैयारी क्या करनी है, लेकिन तारीख क्या है, तारीख अभी बताई नहीं जा रही है। हो सकता है अचानक से दौरा हो जाए। राहुल प्रियंका की कुंभ में डुबकी लगाने की खबर तो आ गई है, तारीख अभी कंफर्म नहीं है। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे थे, गृहमंत्री अमित शाह पहुंचे हुए थे, लेकिन कुछ समय पहले अखिलेश यादव भी पहुंचे हुए थे। लेकिन मोदी पहुंचे डुबकी लगाने, उस समय भी इस पर जमकर सियासत हुई। तब कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह की डुबकी उठाया और कहा था कि कुंभ में डुबकी लगाने से गरीबी दूर हो जाती है। क्या आपको यह बयान भी आज जरूर सुनना चाहिए। आरएसएस, बीजेपी यह खुद देशद्रोही है और दूसरों को कहते हैं कि ये लोग दूषित हुए। मोदी जी और शाह मिलके इतना पाप किए हैं, वो 7 जन्म क्या 100 जन्म में भी स्वर्ग में नहीं जा सकते। इनको मिलेगा लोगों के शाप से नरकी मिलेगा। अरे बाबा, 400 पार वाले तो गए, अब तुम मेजॉरिटी में भी नहीं है, तुमको मेजॉरिटी नहीं मिली, तुम 2 पैर लगा लिए। एक हमारे आंध्रा के चीफ मिनिस्टर, ये मोदी के जो झूठे वायदे जो बोलते हैं उसमें मत जाओ। अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? तो महाकुंभ में कौन कब डुबकी लगा रहा है, इस पर जमकर सियासत हो रही है। मकर संक्रांति के दिन अखिलेश यादव हरिद्वार पहुंच गए थे, वहां पर उन्होंने डुबकी लगाई थी। उसके बाद हालांकि वो महाकुंभ में पहुंच गए। महाकुंभ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी डुबकी लगाई। ये तस्वीर आपके सामने है, पूरी कैबिनेट के साथ डुबकी लगाते नजर आए थे। इसको लेकर भी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सवाल उठाए। क्या कहा था अखिलेश यादव ने, सुनिए सर। मुझे तो इस बात की खुशी है कि आने वाले समय में हम लोगों को कपड़े पहन करके स्नान करना होगा। भाई, ये चीज तो हमें सीखनी चाहिए। ये जो चीजें सीखने की हैं वो हमें अपने मुख्यमंत्री जी से सीखना चाहिए कि पूरे वस्त्र पहन के स्नान करना चाहिए। बनारस वालों आपसे बेहतर कौन नहीं जानता होगा स्नान कैसे किया जाता है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ अखिलेश यादव ने ये बातें कही और कपड़े पहनकर नहाने पर डुबकी पर सवाल उठा दिए। समाजवादी पार्टी के एक और नेता है सांसद अफजाल अंसारी, उनका बयान भी काफी विवादित है। महाकुंभ में करोड़ों श्रद्धालुओं की डुबकी को लेकर वो मजाक उड़ा चुके हैं।
पहले उन्होंने कहा था कि गंगा में तो कचरा फैला हुआ है। मैं वहां पर मौजूद था और लोगों से मैंने पूछा, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसने गंगा में गंदगी हो इस तरीके की बातें कही हो या फिर जल नहाने लायक ना हो इस तरीके की बातें कही हो, साफ सफाई को लेकर सवाल उठाया हो। लेकिन अफजाल अंसारी उसके बाद भी उन्होंने मजाक उड़ाया। अफजाल अंसारी ने क्या कुछ कहा वो आप सुनिए, उसके बाद उन पर एफआईआर भी दर्ज हो गई है। श्रद्धा का ये पर्व मान्यता है कि संगम तट पे नहा करके व्यक्ति पवित्र हो जाएगा, पाप धुल जाएगा। अगर पाप धुल जाएगा तो इसका मतलब आगे वैकुंठ में जाने का रास्ता खुल जाएगा। तो जो आलम दिखाई दे रहा है उससे तो लग रहा है कि नर्क में तो कोई बचे ही नहीं और उधर हाउसफुल हो जाएगा। तब सोचिए किस तरीके की बातें कही गई हैं कि स्वर्ग में भीड़ लग गई है, स्वर्ग नरक की बातें हो रही हैं। पहले मैं आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। राकेश त्रिपाठी भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, अवधेश जी वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो में मौजूद है, रत्नाकर त्रिपाठी जी कांग्रेस पार्टी के नेता, तारिक अहमद लारी हैं समाजवादी पार्टी के नेता, कंचना यादव है आरजेडी के नेता और प्रवक्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत रत्नाकर जी आपसे करता हूं। सर जरा क्लियर कर दीजिए कि जा कब रहे हैं? कभी खबर आई 16, कभी 19, कभी कुछ 11 दिन ही बचा भी है महाकुंभ में। मैं तो नहीं जा रहा हूं, मैं तो काशी के मुक्त क्षेत्र में रहता हूं, बाबा विश्वनाथ का पड़ोसी हूं, तो मैं तो पाप पुण्य से मुक्त हूं पैदाइश से ही, इसलिए मैं तो नहीं जा रहा हूं। आप अपनी बताइए, अगर हो आए हो या जाने वाले हो राकेश जी तब बताइए। नहीं रत्नाकर जी, मैं तो 12 तारीख से था वहां पर, 1 महीने से ऊपर मैंने वहीं पर प्रयागराज महाकुंभ में लोगों के बीच खड़ा होकर राष्ट्रवाद किया है, चर्चा की है। और जो यहाँ से नेताओं ने कहा उस पर माइक उठाकर सवाल भी पूछ दिया कि बताइए नेता सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं। अचानक इतना आक्रामक क्यों होते हैं? नहीं आक्रामक नहीं हो रहा हूं, आपने पूछा मैंने जवाब दे दिया। हाँ नहीं, आपने बताया चर्चा की, जब आप वहां गए होंगे 1 महीना रहे होंगे तो नहाई थोड़ी रहे होंगे, चर्चा भी कर रहे होंगे तो समाज जानता है। हाँ मैंने डुबकी भी लगाई, मैंने चर्चा भी की, मैंने ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की, डिबेट भी किया। और मैं रत्नाकर जी मैंने पूछा राहुल प्रियंका कब जा रहे हैं? अरे राहुल प्रियंका जी क्या मेरे कांटेक्ट में परमानेंट रहते हैं? क्या पूछ लूं? मैं आपके बारे में तो जाना नहीं कि 1 महीना आप कहां थे, आप मुझसे पूछ रहे हैं। आप गजब की बात करते हैं राकेश जी। अरे थोड़ा सा जमीनी हकीकत पे बात कीजिए ना। उनके एनएसजी वालों को पता होगा, उनके ऑफिस को पता होगा वो कहां जा रहे हैं, उसकी वो या तो रिलीज करेंगे वो बाहर जाएंगे। आप इस प्रश्न को मुझसे पूछने का थोड़ी मतलब होता है। मतलब राहुल गांधी प्रियंका गांधी अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं के संपर्क में नहीं रहते हैं? नहीं, आप ये कहना चाहते हैं कि वो देश में अगर 5 करोड़ कार्यकर्ता है तो उनको रोज सुबह मैसेज करें कि वो कब जा रहे हैं? ना बिल्कुल नहीं बात है। लेकिन 5 करोड़ कार्यकर्ता टीवी चैनल पर नहीं बैठ जाते हैं रत्नाकर जी। कम से कम टीवी चैनल पर जो नेता आते हैं उन्हें जानकारी होनी चाहिए कि उनके नेता क्या करने जा रहे हैं। उनको क्या वो कार्यक्रम बताना चाहिए? आप क्या अपने यहाँ सबको बता के हर समय जाते हैं? साधुवाद है आपको। ऑफिशियल कार्यक्रम तो सबको पता होता है, उसे पता रहता है तुम में आप कहाँ जा रहे हैं। राकेश जी देखिए मेरी बात सुनिए, आपको कांग्रेस से चिढ़ है ये सामने दिखता है, आप कांग्रेस को पसंद नहीं करते हैं ये आपकी परिचर्चाओं में दिखता है, पर आप इस तरह की बात करें कि जो टीवी पे आ रहा है, क्या राकेश त्रिपाठी जी बैठे हैं, मोदी जी बताएंगे कि कल वो कहां जाएंगे? अरे प्रधानमंत्री मोदी कहां जा रहे हैं पता होता है भाई, कहां जाने वाले? सीएम योगी कहां जाते हैं ऑफिशियल कंफर्मेशन आ जाती है, हम लोग तो वहां पर पहुंच जाते हैं। ऑफिशियल कंफर्मेशन आएगी आपके पास, हो जाएंगे। तो वही तो पूछ रहा हूं कि कोई जानकारी है कि नहीं है? फालतू का आप दिल पर ले रहे हैं, पता नहीं आपने क्यों दिल पर लिया, या ये सवाल आपको चुभ गया? एनएसजी को सुन लीजिए, मैंने यही कहा, एनएसजी को पता होगा, ऑफिस को पता होगा, आपको पता चल जाएगा। आप तो ऐसे बता रहे हैं कि सीएम योगी या फिर हिमंता बिस्वा शर्मा और मोदी जी रोज सुबह से उठ के राकेश त्रिपाठी को, गौरव भाटिया को बताते रहते हैं कि आज मैं यहाँ जाऊंगा वहां जाऊंगा। अच्छा चलिए ये बता दीजिए जाएंगे कि नहीं जाएंगे, ये बता दीजिए। छोड़िए, फिर वही बता रहा हूँ, उनके ऊपर है। मैंने, आपने मुझसे पूछा, मैंने बताया मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं काशी के मुक्त क्षेत्र में हूँ, मैं नहीं जा रहा हूँ। अरे बाप, मेरे ऊपर वो धाराएं नहीं लगती है जो बाकी लोगों पे लगती है। धाराएं नहीं लगती? अच्छा भगवान भी धारा लगाते हैं बीएनएस की तरह? पाप पुण्य की धाराएं ही हुई ना, आप इतनी देर से बता रहे थे, मेरे ऊपर नहीं लगती। अरे मैंने तो पाप पुण्य की बात ही नहीं की राकेश त्रिपाठी, मैंने तो पाप पुण्य की बात ही नहीं की। मैंने तो एक लाइन का सवाल पूछा था कि भाई ये खबर आई है आपके ही काशी के अजय राय जी हैं, तो वो भी अविमुक्त क्षेत्र से ही हैं जिस क्षेत्र की आप बात कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि आ रहे हैं। मैंने आपसे पूछा कि शायद हो सकता है अजय राज से बातचीत होती हो और कुछ जानकारी आपको, लेकिन आप गुस्से में हो गए सर।
राकेश जी बात भी सुना करिए। काशी के अजय जी प्रदेश अध्यक्ष है, उनका मन है वो न जाने क्यों रत्नाकर जी खींच जाए न जाए, मेरा मन है मैं नहीं जाऊंगा। अच्छा सुनिए राकेश जी को सुनिए। राकेश त्रिपाठी, सवाल मेरा गलत था क्या? जी नहीं बिल्कुल नहीं। आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है और ये सवाल पूछा जाना चाहिए। देश में बहुत सारे लोग इस बात को बेसब्री के साथ देख रहे हैं और उनके इस बात में रुचि है। वो ये जानना चाहते हैं कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का कुंभ को लेकर के क्या मत है। क्या वो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी कुंभ में भव्य डुबकी में लगाने आते हैं ना नहीं आते हैं? या मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से जैसे उन्होंने गरीबी दूर करने का एक अभियान बताने का था ना कि कुंभ में डुबकी लगाने से गरीबी दूर नहीं होती, क्या वो भी मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनकी अधिकृत लाइन के साथ ही चल रहे हैं? ये बात तो देश की जनता जानना चाहती है और मुझे लगता है रत्नाकर जी को इस बात को आराम से बता देना चाहिए था। न जाने क्यों आपके सवाल पर इतना खींच गए और तमाम प्रकार की बातें कह दी। उन्होंने कह दिया कि मैं नहीं जाना चाहता, ठीक बात है। सनातन में इस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। आप शैव पूजा करना चाहें, आप शक्ति पूजा करना चाहें, आप वैष्णव पूजा करना चाहें, आप बिना किसी निर्विकार भाव से आप पूजा करें, आप हर प्रकार की व्यवस्था है। ना पूजा करें तो भी यहां तो आस्तिक नास्तिक सब प्रकार की सनातन में व्यवस्था है, तो आपको कोई समस्या नहीं है। आप नहीं जाना चाहते मत जाइए, आपकी अपनी आस्था है, लेकिन दूसरों की आस्था को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे पहुंचा रहे थे। तो राहुल जी जाएंगे नहीं, प्रियंका जी जाएंगे कि नहीं जाएंगे, केवल इस बात को लेकर के उत्सुकता व सवाल देश की जनता के मन में है और आपका दायित्व है कि जो सवाल जनता के मन में है वो सवाल आपके द्वारा पूछे जाए। रत्नाकर जी लगता है इस सवाल का जवाब देने के लिए अपने आप को सक्षम नहीं मानते हैं, तो उनको ये कह देना चाहिए कि वो अभी अपनी पार्टी में सक्षम नहीं है। बेहतर होता कि कांग्रेस पार्टी अपने यहां सक्षम लोगों की इस प्रकार से नियुक्ति करके टाइम्स नाउ चैनल पर साथ भेजती। मैं जानता हूं वो बाइकआउट करते हैं आपके शोज का, वो प्रयास करते हैं कि कैसे कठिन सवालों से बचा जाए, इसलिए रत्नाकर जी को सामने कर देते हैं और रत्नाकर जी आकर के हाथ झाड़ लेते हैं। लेकिन ठीक बात है, फिर भी इस बात के 50 करोड़ से ज्यादा लोग पहुंचे हैं, इतनी बड़ी आस्था, इतने अच्छा सुनिए राकेश जी कुछ पूछ रहे हैं, रत्नाकर जी जरा सुनकर जवाब दे दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। सबने राकेश जी कल का सीएम योगी का कार्यक्रम बता दीजिए ताकि हम लोग भी पुष्ट हो जाएं, क्योंकि आप तो अधिकृत रूप से चैनल पे आ रहे हैं, जारी कर देंगे। अरे बिल्कुल एक दिन का रोज का कार्यक्रम है भाई, रोज जनता के साथ उनके संवाद का कार्यक्रम, प्रशासनिक बैठकों का कार्यक्रम, हर कार्यक्रम मिनट टू मिनट। अरे भाई बिना बताए चुपचाप विदेश नहीं चले जाते हैं, बिना बताए चुपचाप विदेश नहीं चले जाते हैं छुट्टी मनाने के लिए, जाने कहां बिना बताए चुपचाप छुट्टियां मनाने नहीं जाते हैं भाई। वो रोज काम करते हैं, अहर्निश काम करते हैं। योगी आदित्यनाथ जी अहर्निश काम करते हैं, उनका एक एक मिनट जनता के सामने है, ट्रांसपेरेंट है। अच्छा नहीं रत्नाकर जी, मुझे चलिए मैं आता हूं सर, आता हूं। मुझे शायद अब मुझे लग रहा है नहीं तो क्या ये सिर्फ रत्नाकर जी शिगुफा छोड़ा गया है क्या? जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कह दिया कि भाई कुंभ में नहा लेने से, डुबकी लगाने से गरीबी दूर हो जाती है क्या, तो शायद पहले खबर आई, राहुल प्रियंका ने सोचा कि भाई जाना चाहिए, इसलिए अजय राय से कहलवा दिया गया, और अब शायद मल्लिकार्जुन खड़गे की बात उनको समझ में आ गई, तो भाई नहीं जाएंगे, गरीबी दूरी नहीं हो पाएगी, गरीबी तो 75 से नहीं दूर हो पा रही है, तो नहीं जाएंगे वरना लोग पूछ देंगे। देखिए राकेश जी, आप पहले उनसे सीएम योगी का ले लीजिए, क्योंकि उन्होंने मुझे ऊपर आरोप लगाया, हाँ। नहीं बताया जाता है, सक्षम लोग नहीं है, तो जरा वो सक्षम है तो बता देना कि कल सीएम योगी कहां जाएंगे। अरे तो कल सीएम योगी के हर दिन नहीं ना ये बात नहीं है, मत कीजिए। आपने जो आरोप लगाया, फिर आपके नामराशि ने जो आरोप लगाया, एक पांडे ने, एक त्रिपाठी ने। सुनिए रत्नाकर जी, मैंने आपसे ये नहीं पूछा था कि कल राहुल और प्रियंका क्या करेंगे, कितने बजे सुबह ब्रेकफास्ट करेंगे, लंच कहां करेंगे और डिनर कहां करेंगे, ये सवाल नहीं पूछा। महाकुंभ में जाने की चर्चा हो रही है, मैं पूछ रहा हूं जाएंगे कि नहीं जाएंगे, जाएंगे तो कब जाएंगे? प्रधानमंत्री मोदी किस तारीख को जा रहे हैं 10 दिन पहले से सबको पता था, 20 दिन पहले से पता था। तो मैंने डे टू डे प्रोग्राम आपसे नहीं पूछा राहुल और प्रियंका का, तो डे टू डे सीएम का क्या कार्यक्रम होता है वो सीएमओ से जारी होता है एक दिन पहले। बता दे रहा हूं कल नहीं बता दे रहा हूं, अरे बता दे रहा हूं मैं, आप परेशान मत होइए रत्नाकर जी। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी प्रयागराज जाएंगे, कल वहां पर जलवायु परिवर्तन को लेकर के जो पर्यावरण विभाग की एक बैठक, एक वहां कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, कल प्रयागराज जाएंगे। मैंने बता रहा हूं, अब आप बताइए, मैंने तो बता दिया मेरे नेता का कार्यक्रम क्या है। आपने बताया, उसके बाद वो कहां जाएंगे? अब ये कौन अधिकारी रहेंगे, क्या खाना खाएंगे, अब क्या क्या सवाल करेंगे आप कैसे सवाल पूछेंगे? अरे भाई उत्सुकता है लोगों में, राहुल अच्छा जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, यही बता दीजिए आप। अच्छा अजय जी एक टिप्पणी, मैं चाह तो रहा था कि मैं कंचना और लारी जी के पास जाऊं, लेकिन आप भी पत्रकार रहे, आपने कवर किया है।
अरे डे टू डे प्रोग्राम तो मैंने पूछा ना, मस्करी के मूड में बैठे हैं रत्नाकर जी, और शायद मस्करी मजबूरी भी हो सकती है कि भाई जाएं तो भी दिक्कत, ना जाएं तो भी दिक्कत, करे क्या? मस्करी के मूड में तो राकेश जी आप हैं। नहीं रत्नाकर जी, वो कब जाएंगे? रत्नाकर जी हो गया, बनारसी हैं। देखिए रत्नाकर जी प्राय इरिटेट होते हमने देखा नहीं है, लेकिन अगर उनको भी किसी प्रश्न से खींच आ रही है तो हम समझ सकते हैं कि ये प्रश्न कितना कठिन है। क्योंकि ये खबर, अरे तो आप तो जरा आपकी प्रशंसा कर दी, तो आप मुस्कुरा लीजिए महाराज, अरे मुस्कुरा लीजिए, आप पाप और पिंड से ऊपर है तो गुस्सा। अरे भाई आरएसएस के कार्यकर्ता हैं मोहन भागवत। अरे भाई सबको आप सर्टिफिकेट दे दीजिए ना, कौन किसका कार्यकर्ता है? आपका तो कोई सर्टिफिकेट है नहीं। नहीं आप फिर समस्या पैदा कर रहे हैं। मैं अगर आपको कुछ और बोलने लगूंगा तो फिर मैं सब करता नहीं हूँ। नहीं, मैं पर्सनल अटैक किसी पर करता नहीं हूँ। सुनिए, पर्सनल अटैक करता नहीं हूँ, आप दूसरे को बोलने दीजिए। मैं किसी पर पर्सनल अटैक करता नहीं हूँ, ये मेरा काम नहीं है। वो दर्शक का काम है, वो जज करता है कि कौन क्या है, क्या बोलता है, वो उसका काम है। बाकी आप अपना जिसको सर्टिफिकेट देते हैं देते रहिए। देखिए राहुल गांधी जी के यहां से निश्चित रूप से समाचार आया है तो उनके नेताओं से पूछा जाएगा, लेकिन चूंकि उसमें निश्चयात्मकता नहीं होती है, कुंभ में जाना और न जाना वो इस आधार पर निर्भर नहीं करता है वहां कि कुंभ में जाना ही है या हमारे मतलब सनातन हिंदू धर्म का इतना बड़ा महाआयोजन है उसमें हमको जाना चाहिए, एक पार्टी के हम के प्रमुख हैं या प्रमुख नहीं भी होते हुए सर्वे सर्वा है हम जाते हैं, तो उस रूप में नहीं होता है। इस समय जो राजनीति है उसमें कांग्रेस का वोट पर क्या असर पड़ेगा और जो इमेज हमारी बनी है देश में और देश के बाहर, उस पर इमेज पर इसका क्या असर करेगा। तो इसलिए खबर चला के जरा उसको वॉच कर लो, फिर जाना होगा जाएंगे, न जाना होगा न जाएंगे। इसलिए उनके ऑफिस ने किसी तरह का स्टेटमेंट इस पर जारी नहीं किया है, न कोई कांग्रेस के नेता ने जारी किया है। लेकिन अब समझ देश में जो वातावरण बना है कि प्रयागराज से अयोध्या और वाराणसी तक जो एक अकल्पनीय समूह और लोगों की आलोचनाओं के बावजूद कि ये कष्ट है वो कष्ट है, लोग गांव-गांव से शहरों से निकल के जा रहे हैं और वहां से टीवी पर स्टेटमेंट दे रहे हैं कि भाई हमको कष्ट है तो है, उससे आपको क्या है। और डुबकी लगाने के बाद जो उनके चेहरे पर वो एक शांति दिख रही है, तो एक दबाव इस समय नहीं, लेकिन एक बड़ी बात आपने अवधेश जी कही कि ये एक खबर छोड़ी गई है कि इसका रिएक्शन क्या आता है, क्या अलग अलग तबकों में रिएक्शन आता है। कंचना यादव आपसे सवाल कि हरियाणा महाराष्ट्र दिल्ली में जो हुआ, जो कल हम चर्चा कर रहे थे कि हिंदू एकता जीत की स्ट्रेटजी कम से कम इन 3 स्टेट्स में दिखा और कुछ बाई इलेक्शंस में भी दिखा, तो यही टेस्ट किया जा रहा है क्या कि तुष्टीकरण वाला तबका नाराज होता है, मान जाता है, या फिर उसको कैसे लेता है। शायद इसीलिए यह खबर छोड़ी गई है, क्योंकि एक चुनौती तो आपके पास भी होगी कि भाई इस साल के आखिर में चुनाव है बिहार में भी। देखिए राकेश जी, आपको सुनकर, भारतीय जनता पार्टी को सुनकर जिस तरह से आप सवाल कर रहे हैं ना, बस एक ही सवाल रह गया है, वो यह कहना कि भारतीय जनता पार्टी के हिंदू एकता के दबाव में आकर ही तेजस्वी प्रसाद यादव जी हिंदू परिवार में पैदा हुए हैं। बस यही एक चीज कहना रह गया। अरे हिंदू तो वो भी है ना, लेकिन आप लोग जो हिंदू को जो ऑफिशियल यहाँ पर कर दियो, ऑफिशियल कब रिलीज होगा, ऑफिशियल कब रिलीज होगा? आप ये बताइए कि यही समस्या है कि आप जो हमारा हिंदू धर्म है ना उसको ऑफिशियल बना दिए हैं, उसको प्रोफेशनल बना दिए। अरे महाकुंभ में कोई नेता जाएगा तो उसको ऑफिशियल क्यों रखेगा? हमारा भगवान से संबंध तो पर्सनल है ना जी, जो पर्सनल संबंध है तो हम इसको ऑफिशियल क्यों रखें, गोपनीय जाएंगे, इसको प्रोफेशनल क्यों रखें? प्रोफेशनल राहुल जी फिर गोपनीय जाएंगे गुप्त रूप से। बनाती है, हम धर्म को धंधा नहीं बनाते, ऑफिशियल जा रहे हैं, पूरा शूटिंग कर रहा है। इसीलिए प्रियंका जी, मैं सुनिए कंचना जी मैं नाम नहीं लूंगा, इसीलिए चूंकि ये व्यक्तिगत विषय है, इसीलिए आपके पार्टी के किसी नेता ने रामायण पर कभी कुछ कह दिया, इसीलिए आप जिस गठबंधन में हैं उस गठबंधन के किसी नेता ने सनातनी आस्था को कुष्ठ और पता नहीं क्या क्या बीमारी से तुलना कर दी। कांग्रेस पार्टी का कोई नेता उठकर कह देता है कि हिंदू का अर्थ भयानक है बता दिया तो शर्म आ जाएगी। कोरोना को भगवान कृष्ण ने भेजा था, व्यक्तिगत आस्था है, व्यक्तिगत आस्था है, टेकन फॉर ग्रांटेड है, हिंदू कुछ नहीं कहेगा इसलिए बोलकर चले जाओ। निषाद जी को जानते हैं आप, जो एनडीए में गठबंधन में है यूपी में? आप निषाद जी की प्रवक्ता हैं कंचना जी? नहीं, निषाद जी ने कुछ गलत कहा तो आरजेडी उससे ट्रेनिंग ले रही है क्या, या कांग्रेस उससे ट्रेनिंग ले रही है? आप बताइए, आप तो बीजेपी के भारतीय जनता पार्टी नहीं, बीजेपी के किसी नेता ने गलत कहा कंचना जी, वो भी गलत है। संजय निषाद का आप नाम ले रही है, मैं कहता हूँ कंडेमनेबल है और उस पर भी सवाल पूछा जाना चाहिए।
लेकिन आपकी पार्टी ट्रेनिंग लेती है क्या, या फिर आपका पूरा विपक्षी गठबंधन ट्रेनिंग लेता है संजय निषाद से? राकेश पाठक जी आपको जवाब दे रहे तो सुन लीजिए। अगर कोई एनडीए का पार्टनर, एनडीए अलायंस का पार्टनर कहे कि माता सीता टेस्ट ट्यूब बेबी थी, तो भारतीय जनता पार्टी को कोई आपत्ति नहीं होगी, और आपको भी शायद कोई आपत्ति नहीं होगी। नहीं, मुझे आपत्ति होगी। मैं कह रहा हूँ कंचना जी ये गलत है। मैं कह रहा हूं मुझे आपत्ति होगी, गलत है, आपत्तिजनक है, मैं कह रहा हूं। लेकिन आप उनकी आड़ में जाकर छिप रही हैं, तो क्या आपकी पार्टी ट्रेनिंग लेती है या फिर आपका पूरा गठबंधन ट्रेनिंग लेता है उनसे? धर्म को धंधा बनाना नहीं है। अरे फिर वही बात है, पार्टी का काम धर्म को धंधा। नहीं, आपने धर्म को क्या बनाया है? नहीं, आपने धर्म को क्या बनाया है भाई? धर्म सब कुछ है। अरे भाई, धर्म भक्ति भी है, धर्म धंधा भी है, धर्म प्यार भी है, धर्म जीवन भी है, धर्म राजनीति भी है, धर्म कूटनीति भी है। यही तो समस्या है कि आपको इस सवाल से अगर प्रॉब्लम है कि राहुल जी की घोषणा हो गई है, जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, कब जा रहे हैं, आपको प्रॉब्लम हो गई है। आरजेडी पर तो सवाल भी नहीं किया गया है, ये तो राहुल जी की घोषणा है। तो क्या यही सवाल है ना भाई? सवाल तो किया जाएगा ना कि खड़गे जी से प्रभावित है, उससे जा रहे हैं, लोगों की भीड़ देख के उससे जा रहे हैं, क्या है? तो सवाल उठेगा ना। आप हमारे बीच में क्यों आए? नहीं, अब सवाल है कि बीच में कोई किसी के आएगा ही नहीं। नहीं, डिबेट है, ये डिबेट है, ये डिबेट है। इस डिबेट में हमारी भूमिका बीच में आने की भी है, बीच में सवाल करने की भी है। ऐसे नहीं होता है कि डिबेट का आप ही तय कर दीजिएगा बीच में कौन आया कौन नहीं गया। लगातार आप बोल रही हैं, किसी के मन में कोई भाव आएगा तो आपसे प्रश्न करेगा नहीं, टिप्पणी करेगा नहीं। आप बीच में कूद कर आए हैं डिफेंड करने। अच्छा रुकिए, डिफेंड नहीं कर रहे हैं, डिफेंड अटैक की बात नहीं है। एक मिनट रुकिए, मैं लारी जी के पास जा रहा हूं। कंचना जी, आप अपने ऊपर सवालों का जवाब नहीं देंगी, किसी और की आड़ में जाकर छिप जाएंगी, तो सवाल उठेगा कि आप लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं क्या उनसे? भारतीय जनता पार्टी के और नहीं छिप पाए तो अवधेश कुमार जी बीच में कूद पड़े, वो एंकर है क्या? नहीं, चलिए, एंकर नहीं है, लेकिन कई बार आप भी किसी के बीच में जाकर बोल देती है भाई, किसी को ऑब्जेक्शन लगेगा। डिबेट के रूप में ओपन प्लेटफॉर्म है और कोई बीच में दूसरे का सम्मान रखते हुए बोल सकता है। ठीक है कंचना जी, मैं आ रहा हूं, मैडम आ रहा हूं। अब लारी जी, आप थोड़ी देर पहले हंस रहे थे और आपकी आदत है कि सर आप हंसते हैं, और खास तौर पर जब सनातनी एकता और आस्था की बात हो तो आप जरूर हंसते हैं, और उस हंसने से एक मैसेज जाता है कि आप मजाक उड़ा रहे हैं। मेरा सवाल यह है कि क्या आप स्वर्ग के दर्शन कर रहे थे क्या? कि अफजाल अंसारी ने जो कहा कि स्वर्ग में भीड़ लग गई है, तो भीड़ आपको दिख रही थी क्या? हंस रहे थे इसीलिए हंसी आ रही थी, अरे बाप रे स्वर्ग में इतने लोग आ गए क्या? पहली बात, मैं आज क्या नाम है, कपिल पांडे जी के शो में आया हूं, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा शो चल रहा है। इसने वो कपिल शर्मा का शो को आज बीट कर दिया है। और रत्नाकर भाई एक काम करिए, आप और हम दोनों लोग एक मिलकर एक काम करते हैं कि सवेरे कितने बजे प्रियंका जी, राहुल जी, यहाँ तक कि उनके डॉगी जी भी जो है ना, वो कितने बजे फ्रेश होने जाते हैं, वो सब जानकारी इन लोग को दें। कितने बजे नाश्ता करते हैं, कितने बजे फिर जाते हैं बाथरूम, कितने बजे फिर लेट जाते हैं, कितने बजे किससे मिलते हैं, वो सारी जानकारी। स्नान करने को फ्रेश होने जाने से बराबर जोड़ रहे हैं। ठीक है, ये तारिक अहमद लारी जानबूझ करके सनातन को अपमानित करने के लिए बात कर रहे हैं। ये तारिक अहमद लारी ये योजनाबद्ध तरीके से आपको स्नान की तुलना शौच क्रिया करने से कर रहे हैं। ये समाजवादी पार्टी किस नीचता तक जाएगी? ये समाजवादी पार्टी किस न्यूनता तक जाएगी? उस कुंभ के स्थान में जिसमें लोग आस्था अपनी जोड़ते हैं, जिसमें करोड़ों लोग खींचे चले आ रहे हैं, किलोमीटरों पैदल चलने को तैयार हैं, आप उसको शौच जाने के बराबर कह रहे हैं? शर्म नहीं आती है आपको? हो गया राकेश भाई, हो गया। अब मैं बोल लूं, पहले बात सुनना सीखिए। नहीं, हो नहीं गया है। आपकी इस बात पर बेहद आपत्ति है। और तारिक अहमद लारी, आप इस तरह की भावनाओं को ठेस मत पहुंचाया करिए। आप टेकन फॉर ग्रांटेड मत दिया मालूम है आप, ये हमारी भावना है, हमारी आस्था है, हम संगम में डुबकी लगाने जाते हैं, हमारी आस्था है। खिलवाड़ मत करिए, ये कोई बाथरूम में नहाना नहीं होता है। नहीं, मैं तो ये पूछ रहा हूं राकेश त्रिपाठी। और सुनिए लारी जी, सुनिए, आप बहुत देर पहले हंस रहे थे ना और तंज कस रहे थे। राकेश पांडे, कपिल शर्मा शो से तुलना कर रहे थे, कपिल शर्मा शो से तुलना कर रहे थे, तो मेरे प्रोड्यूसर ने मेरे कान में क्या कहा, सुनिए, मैं नहीं बोलना चाह रहा था। सुनिए लारी जी, मैं नहीं बोलना चाह रहा था। अरे लारी जी सुनिए, मैं नहीं बोलना चाह रहा था। हो गया आपकी बात, पहले सुनिए। नहीं, पहले इनकी आवाज डाउन करिए। लारी जी, एक तो बात आपको पहले बता दे रहा हूं सर, मैं किसी की बात कह रहा हूं, मैं सबके विचारों का बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन आप किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचाएंगे। और आप बहुत देर पहले जो हंस रहे थे, आपको लग रहा था कपिल शर्मा के शो में बैठे हुए हैं, और मेरे प्रोड्यूसर ने कहा पूछ दीजिए फिर ये सामने अर्चना पूरन सिंह के किरदार में बैठे हैं क्या? जरूरी है, तो ये मजाक मत किया करिए। और दूसरी बात है, सुनिए, आप जो शॉर्ट से फ्रेश होने से तुलना कर रहे हैं, तो अखिलेश यादव क्या करने गए थे?
वो भी तुलना करेंगे क्या? नहीं, वो भी तुलना करेंगे क्या? वो भी तुलना करेंगे क्या लारी जी? हुआ ही नहीं है। नहीं, मतलब कितना आप लोगों ने स्तर गिरा दिया है। शर्म आनी चाहिए लारी आपको, शर्म आनी चाहिए लारी जी आपको। सनातनी आस्था को आप लोगों ने कितना कमतर करके आंका है, और यही वजह है कि जो कुंडरकी में हुआ, यही वजह मैं आपको बता रहा हूं और आपके भले की बात कह रहा हूं। और मैं तो यह भी कह रहा हूं कि अगर समाजवादी पार्टी का आला कमान अखिलेश यादव या उनके करीबी देख रहे हैं और सुन रहे हैं, तो तारिक अहमद लारी पर एक्शन होना चाहिए। और इसलिए एक्शन होना चाहिए कि करोड़ों लोग, 50 करोड़ लोग डुबकी लगा लिए, आप उसे फ्रेश होने से तोल रहे हैं। हो गया राकेश जी, आप सबसे ज्यादा आप होंगे सनातनी, मैं हूं सनातनी हिंदुस्तानी मुसलमान, मुझको सनातन भी ना सिखाइएगा, समझ गया? नहीं तो आप भी मुझे मत सिखाइएगा कि सनातन जाकर महाकुंभ में डुबकी लगाने की तुलना कैसे की जाती है। तो आप भी मत सिखाइएगा तारिक अहमद लारी, और ना मेरे हिंदू होने को चैलेंज करिएगा। ये भी आपको बता दे रहा हूं तारिक अहमद लारी, एकदम संयम में रहा करिए और एक लक्ष्मण रेखा का ध्यान रखा करिए, मैं आपको पहले बता रहा हूं। और अगर आपको टीवी पर आने का इतना शौक है तो कहीं आपको रोज बुलाऊंगा और विंडो में काट कर छोड़ दूंगा, हंसते रहिए। अरे मैं हंसता हूं आपके ऊपर, सॉल्व करना कहीं और करिए, फिलहाल बस मुंह बंद रखिए, बात जो कर रहा हूं सुनना करिए। बात हुई है उनके प्रोग्राम की, नहीं सुनिए, और आपको ये भी बता दे रहा हूं, मुंह एकदम बंद रखा करिए किसी भी धर्म पर टिप्पणी करने के मामले में। तारिक अहमद लारी, आप जान अंसारी की भाषा बोलनी है या फिर उन लोगों की भाषा बोलनी है जो सनातन को बीमारी बताते हैं, तो मेरे सामने एकदम मुंह बंद रखा करिए। मुंह खोलेंगे तो उतना ही पलट कर आएगा और बिल्कुल आप जवाब नहीं दे पाएंगे। मैं बोलूंगा कि मोक्ष मिल गया लोगों को, मोक्ष दे रहे हैं आप लोग, मोक्ष दे रहे हैं, योगी जी भी मोक्ष दे रहे हैं। वैसे ही नहीं, ठीक है, वैसे ही मोक्ष दिया जाए जैसे 2013 में मोक्ष आप लोगों ने दे दिया था। अरे तारिक अहमद लारी की इच्छा कर रही हो तो हज के बारे में ऐसी टिप्पणी कर लेना। राहुल गांधी हिंदू है कि नहीं है? नहीं, आप हज जाने के बारे में भी तुलना कर सकते हो क्या? नहीं, आप हज जाने के बारे में भी इससे तुलना कर सकते हो क्या? आप मुझे बताओ, समझाओ ये तारिक अहमद लारी, मुझे समझाओ, क्या महाकुंभ में डुबकी लगाने को लेकर के आपने सोच से तुलना की है? क्या हिम्मत है कि आपकी हज से भी इसकी आप तुलना कर सकते हैं? हज जाने से लेकर इसकी तुलना कर सकते हैं? हो गया, अब मैं बोल रहा हूं, मैंने कहा कि आपको प्रोग्राम चाहिए तो आपको पल पल नहीं, मत हो, ये हो गया वाला मसला नहीं है भाई तारिक अहमद लारी। ये आप भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं। आप बड़े चैनल पर बैठे करोड़ों लोग देख रहे होते हैं, आपके कहे गए शब्द लोगों को चोट पहुंचाते हैं। मत ऐसी कोई बात कहा करिए जाए। मैं ये कह रहा हूं, आप लोगों को फुलझड़ी लगती है। भैया राहुल जी पहले हिंदू है कि नहीं है ये डिसाइड आप लोग करिए, क्योंकि आप लोग कभी उनको मुसलमान बना देते हैं, कभी पारसी बना देते हैं, कभी आप उनको ईसाई बना देते हैं। अब वहां शंकराचार्य जी ने नोटिस दिया कि इनको हिंदू धर्म से निकाल देंगे, आप लोग उसमें बड़े खुश हो रहे थे। अरे भाई आपको चुनाव के आधार पर आप लोग अपनी धारणाएं बदलते हैं तो क्या करें? क्या करें? आप चुनाव देखकर बदल जाते हैं। आज अखिलेश यादव कह रहे हैं कि स्वर्ग और नरक कुछ होता ही नहीं है, उनको केवल जन्नत और जहन्नुम दिखाई पड़ रहा है। उनको नोटिस दे दें और बात कर ले उनसे, डायरेक्ट बात करें। नहीं, जवाब वही ऑन द स्पॉट दे देंगे, बात खत्म हो गई। अब आप आगे बढ़िए। नहीं, आगे तो नहीं बढ़ेंगे तारिक अहमद लारी, आज मैं आगे तो नहीं बढ़ूंगा, और इसलिए आगे नहीं बढ़ूंगा कि जिस तरीके की बातें आपने की हैं ये बिल्कुल ये स्वीकार नहीं हो सकती हैं। मैं आपको पहले बता दे रहा हूं। अब रत्नाकर जी मैं आपके पास आ रहा हूं और 30 सेकंड आपको देता हूं। सर आपने कहा कि नहीं, अरे हंसिए सर, इनकी आवाज डाउन करिए, उनका हंसता हुआ नूरानी चेहरा लगातार टीवी स्क्रीन पर रखिए और लोग देखें कि ये तारिक अहमद लारी सनातनी आस्था का कितना मजाक उड़ा सकते हैं। और बड़ा इनका चेहरा कर दीजिए और हंसता हुआ चेहरा दिखाइए, हंसता हुआ चेहरा इनका रखिए देश के सामने। बड़ी चाहे तो मेरा चेहरा छोटा करिए, इनका चेहरा बड़ा करिए और दिखाइए कि कैसे ये सनातन का मजाक उड़ा सकते हैं, कैसे ये महाकुंभ में डुबकी पर हंस सकते हैं। ये इनका चेहरा दिखाइए देश के सामने और आवाज इनकी डाउन रखिएगा। अब रत्नाकर जी मैं आपके 30 सेकंड देता हूं। सर सवाल बहुत सीधा सा है। आपने कहा कि मैं तो पाप पुण्य के दायरे से बाहर हूं। वाराणसी में मुझे विश्वास है कि आप गए होंगे, डुबकी लगाए होंगे। बहुत सारे लोग जाते हैं, मैं भी वाराणसी में जाकर डुबकी लगाया हूं। जो तारिक अहमद लारी ने बात कही है महाकुंभ में डुबकी को लेकर, क्या वैसे ही वाराणसी में डुबकी को लेकर कोई बात कहे तो क्या आप स्वीकार करेंगे? राकेश जी, पहली बात तो आपके शो में कोई कूद के नहीं आ गया है। बिल्कुल सही बात है। तो बाहर करना हो करिए और जिसको आप बात सुनना हो सुनिए। तारिक अहमद लारी ने मात्र रोज नामचा बताया, ठीक है? जो लोग कुंभ में स्नान करने जाते हैं वो शौच नहीं करते क्या? सीधे चले जाते हैं? तो नहीं तो क्या संगम में जाकर, गंगा जी में जाकर कर देते हैं क्या? कुछ भी बोलेंगे? सीमा पार करने की आपने भी ठान ली है। राकेश जी, मैं शौचालय बना है भाई,
राकेश जी शौचालय बना है। किसके साथ आप तुलना कर रहे हैं भाई? मैं बहुत सुन चुका। किसके साथ तुलना कर रहे हैं ये महत्वपूर्ण है ना। मुझे बोलने देना है कि नहीं देना है? नहीं सर, बोलने देना है। चलिए 10-15 सेकंड और लीजिए। और मैं मुझे पता है कि आप क्यों ये बात कह रहे हैं। चलिए बोलिए। आपने मुझे बुलाया, मैं कूद के नहीं आया। हाँ बिल्कुल सही बात है, सबको बुलाया है। मेरी आवाज डाउन करनी, हटाना हटा दीजिए। नहीं, सबको बुलाया है। तारिक अहमद लारी की आवाज इसलिए डाउन की है क्योंकि वो आपत्तिजनक बोल रहे हैं। सुनिए, अगर आपको बात नहीं सुनना है मत बुलाया कीजिए। कंचना यादव को आप बोल रहे हैं कि आड़ ले रही है, वो लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं। क्या बीजेपी वाले ट्रेनिंग लेते हैं? नरेश अग्रवाल ने क्या कहा था? जिन में बसे जानकी, रम में बसे राम, विस्की में विष्णु बसे और ठर्रे में हनुमान। मैंने बोला था। अरे तो सही बात है, मैंने तो यही कहा ना कि आप अपने नेताओं की गलतियों की तुलना दूसरी पार्टी के नेताओं की गलतियों से करेंगे रत्नाकर जी, तो ये सवाल उठेगा कि आप खुद पर उठे सवालों का जवाब नहीं दे रहे तो ट्रेनिंग ले रहे हैं। कंचना यादव, मैं आपका भी जाते जाते रिएक्शन जानना चाहता हूं कि जो बातें और तुलना की गई, और रत्नाकर जी ये भी बता दूं, ये भड़काने का खेल बहुत पुराना है भाई। ये मस्जिद का अवैध हिस्सा गिरा, आपकी पार्टी के नेता ने कह दिया कि कुरान पाक को ही जमींदोज कर दिया गया, जबकि दोनों लोग अलग है और सब लोगों ने इसकी आलोचना की थी। तो रुक जाइए, कंचना जाते जाते अपनी रिएक्शन जरूर दीजिए। राकेश पांडे जी, हमारी पार्टी ने क्या, नेता ने क्या बोला? कंचना जी आपसे है, तारिक अहमद लारी ने जो तुलना की ठीक है या गलत है? जल्दी बता दीजिए। उन्होंने क्या तुलना की? आप धर्म को जो प्रोफेशनल बना दिए, ऑफिशियल बना दिए हैं। हमारा धर्म है, हम जब चाहे तब जाए, हमारे भगवान है, हम जब चाहे तब पूजे। आप उसके लिए नोटिस बोर्ड मांगोगे कि कितने बजे पूजा करोगे, कितने बजे नहाओगे, कितने बजे क्या करोगे। ये तुलना नहीं है, ये बस एक उदाहरण है कि ये हमें क्यों जरूरत है कि हम भारतीय जनता पार्टी को जस्टिफाई करें भाई। अरे मैडम, तो मैं तो ये कह रहा हूं कि फिर तो अजय राय जी ने ना ये कहा होता कि राहुल प्रियंका आ रहे हैं, ना हम पूछ रहे होते, तो बोलना ही नहीं चाहिए था उनको। आपकी पार्टी के नेता, चलिए कम से कम इसी बहाने गठबंधन की एकता तो दिख रही है तुष्टीकरण के नाम पर। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।